इसने तो डब्बा खा के बॉडी बनाई है, इसके मसल में तो हवा भरी होगी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका अपना मनीष कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन के बारे में, जिसे अज्ञानता और अनपढ़ता से भरे हुए लोग डब्बे के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे कि इंडियन पेरेंट्स क्यों डरते हैं अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स दिलवाने में, वे प्रोटीन दिलवाने में। उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये जहर है, ये ड्रग है और ये स्टेरॉइड है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यही सारी जानकारी। वे प्रोटीन बनता कैसे है, वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वे प्रोटीन को जानने से पहले हम जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमारे पास 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तीनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से जो प्रोटीन है वो आया ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरली या फिर फर्स्ट प्रियोरिटी। प्रोटीन के उत्पत्ति से ही आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में प्रोटीन काम क्या करता है और किस तरह से करता है। जो पहला पॉइंट आता है, प्रोटीन हमारी रिकवरी और मेंटेनेंस के लिए काम करता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारी मसल ब्रेक होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए, फिल करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इवन अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं फिर भी हमारे पास मसल तो होती है, हमारी बॉडी में मसल तो होती है, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट आता है हार्मोन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से एक है इंसुलिन हार्मोन, जिसका काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज को सर्कुलेट करके हमारे सेल्स तक पहुंचाना और हमें एनर्जी देना, जो कि बनता है प्रोटीन से। तीसरा पॉइंट आता है एंजाइम। एंजाइम का काम होता है तोड़ना। हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम करता है, जो कि बनता है प्रोटीन से। तो ये थे मेजर कुछ पॉइंट्स कि प्रोटीन का काम क्या होता है, और आप समझ सकते हैं कि अगर एक काम भी अगर रुक गया तो हमारी बॉडी क्या से क्या हो सकती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी को ये नहीं पता होता है कि प्रोटीन आ कहाँ से रहा है। वो फिश से आ रहा है, चिकन से आ रहा है, मीट से आ रहा है, सोया से आ रहा है, दाल से आ रहा है, पनीर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वे प्रोटीन से आ रहा है, हमारे बॉडी को कुछ नहीं पता। हमारे बॉडी में प्रोटीन जाता है तो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के चार्ट आप देख सकते हैं, और इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए क्योंकि आगे इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जब प्रोटीन लेते हैं हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है और क्या है, बस हमारी बॉडी उसको इन अमीनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक करती है और उसे यूज में ले आती है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन क्या होता है और क्या वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। जो वे प्रोटीन होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है, जो कि दूध से बनता है। दूध से वे प्रोटीन बनता है। दूध में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, कैसीन और वे प्रोटीन। जब दूध को फाड़ते हैं तो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सॉलिड फॉर्म, एक होता है लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म जो बनता है वो होता है कैसीन प्रोटीन। उसमें जो प्रोटीन जाता है, यानी कि जो प्रोटीन पनीर है हमारा, मान लीजिए कि जब हम दूध को फाड़े उसमें 2 पार्ट हुए, तो जो सॉलिड पार्ट है मान लीजिए उससे पनीर बन रहा है, उसमें जो प्रोटीन जा रहा है वो कैसीन प्रोटीन होता है, और जो लिक्विड बच गया उसमें जो प्रोटीन जा रहा होता है वो होता है वे प्रोटीन। और वही लिक्विड को फैक्ट्रीज अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से तैयार करती हैं पाउडर फॉर्म में, और फिर उसे सेल करती हैं बाजार में। तो ये थी प्रोसेस कि कैसे बनता है वे प्रोटीन। और अगर आप दूध को
हेल्दी मानते हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वे प्रोटीन भी हेल्दी होता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके डाइट में चिकन, फिश, मीट, अंडे, पनीर, दूध, दाल, सोया, इस तरह के प्रोडक्ट इनफ हैं आपकी डाइट में, दिन भर की जो दिनचर्या है आपकी खाने की, अगर आपके डाइट में इनफ प्रोटीन आपको लग रहा है कि आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन आपके प्रोटीन गोल को पूरा कर रहा है, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपका डेली रूटीन में ये सारी चीजें उतना ज्यादा नहीं है या फिर इनफ नहीं है, तो फिर आपको वे प्रोटीन लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली तरीके से भी आप सही हैं, क्योंकि जो वे प्रोटीन होता है वो महंगा भी होता है। उसका रीजन ये है कि 200 लीटर मिला के 1 किलो प्रोटीन बनता है। 200 किलो लीटर दूध से 1 किलो वे प्रोटीन बनता है। इसी वजह से उसका प्राइस भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो दूध में प्रोटीन होता है 80% कैसीन प्रोटीन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है। प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि महंगा भी रहता है। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं फाइनेंशियली तरीके से और आप अपने प्रोटीन गोल को हिट नहीं कर पा रहे हैं, डेली इंटेक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। अब अगर आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट जो आता है वो है, मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड का जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, उसमें से जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो आपको देखना होगा, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो हमारी शरीर खुद बना लेती है, पर एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए हमें बाहर से प्रोटीन के रूप में लेना पड़ता है। तो जब भी आप प्रोटीन पाउडर लो, वे प्रोटीन लो, तो आप उसमें चार्ट में आप ये भी चेक कर लो कि जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं क्या वो हैं उस प्रोटीन के डिब्बे में। दूसरा पॉइंट आता है कि आप जब भी प्रोटीन लो आप उसमें देखो, अगर इसको 30 ग्राम का है तो आपको उसमें 22-24 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 75 to 85% कम से कम उसमें प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि आप वो सिर्फ प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन का पाउडर ले रहे हो। अदरवाइज आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह और जो भी सारी चीजें हैं वो और जगह से भी मिल जाएंगी। वे प्रोटीन लेते टाइम एक चीज का और ध्यान देना है, वो है शुगर। आपको एडेड शुगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जिस भी कंपनी का आप ले रहे हो, मैं कोई कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इस कंपनी का वे प्रोटीन, इस कंपनी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। बट अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें आपको शुगर देखना बहुत ही जरूरी है। शुगर नेग्लिजिबल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 0.5% to 1% तक होना चाहिए। ये थी कि आप क्या चीजें ध्यान में रख सकते हैं। और एक चीज और, आपको प्रोटीन लेना इसलिए भी, वे प्रोटीन लेने के पीछे का एक रीजन और है कि जिन लोगों को प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहता है, जो लोग वर्कआउट करते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनका जो प्रोटीन गोल है वो ज्यादा रहता है, दिन भर का जो प्रोटीन इंटेक है ज्यादा रहता है। तो उस केस में होता क्या है कि जब हम बाहर से प्रोटीन लेने जाते हैं, प्रोटीन पूरा करने जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम चिकन खा रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन मिल रहा होता है उसके साथ में बहुत सारी कैलोरीज भी जाती है, जो कि अगर हम नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ हम प्रोटीन चाह रहे हैं, तो उसके लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में बहुत ही ज्यादा अच्छा एक सप्लीमेंट होगा लेने के लिए। और एक चीज और, लास्ट में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट कुछ भी लेने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं तो किस तरह के लोग करते हैं, या तो फिटनेस वाले लोग होंगे, या तो डॉक्टर होंगे, या फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपको मना कौन करता है, आपने कभी नोटिस किया है? या तो तोंद वाले अंकल जी होंगे, या तो दारू सुट्टा पीने वाले भैया होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको रिकमेंड किस तरह के लोग कर रहे हैं और आपको मना किस तरह के लोग कर रहे हैं, आप उसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट जब भी आप
वे प्रोटीन लें या फिर कोई सा भी सप्लीमेंट लें, आप उसकी डिटेल अच्छे से चेक करें और उसके न्यूट्रिशन चार्ट अच्छे से चेक करके लेबोरेटरी चेक होता है, टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, उसको भी आप अच्छे से चेक करके फिर लें। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।